नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। SSC CHSL 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है और उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन SSC CHSL 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ का एनालिसिस मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली इस चैनल पर लेकर आऊँगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनका भी SSC CHSL का एग्जामिनेशन है या जिनका MTS का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर का लेवल का। तो पेपर का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट देखने को मिला। मैथ का जो पेपर का लेवल है वो आपका मॉडरेट देखने को मिला। किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसेंटेज से एक सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया, टाइम एंड वर्क से शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए, SI और CI दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज से आपके एग्जामिनेशन में एक एज वाला क्वेश्चन पूछा गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिगोनमेट्रिक के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, एल्जेब्रा के 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिला जिसमें एक क्वेश्चन सर्कल से था और एक क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल से देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में शायद 2 क्वेश्चन पूछे हैं, DI से 3 क्वेश्चन पूछे गए, SCF LCM से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मिक्सर एलिगेशन से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिले और नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से पूछे गए। बात करते हैं वो कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए एलजेब्रा का एक प्रश्न पूछा गया है कि x + 1y = 7, देन फाइंड x² + 1y x²। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। x² + 1y x² का मतलब 7 का स्क्वायर -2 यानी 7 49 में से 2 चला गया, 45 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त का टेंजेंट है जो, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब मैं आपको SSC CHSL का जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराया था वहाँ पर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराया था। तो ठीक है, ये आपका 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। बोल रहा है ना कि बड़े वाला सर्कल का जो जीवा है वो छोटे वाले सर्कल का क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। क्या बन गया है? टेंजेंट बन गया। तो इसका रेडियस दे रखा है कितना? छोटे वाले का रेडियस 12 है, अब बड़े वाले का रेडियस कितना है? 16 है। तो आपसे पूछा है जीवा की लंबाई, जो बड़ा वाला सर्कल पर जो जीवा बन रहा है इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है। ये 16 है, ये 12 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो 16 का स्क्वायर आपको पता है 256, 12 का स्क्वायर 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, स्क्वायर रूट अंडर 112, यानी यहाँ का वैल्यू पता चल गया स्क्वायर रूट अंडर 112। 112 को जब हम ब्रेक करेंगे 2 5 = 10, 1 2 6, ठीक है, फिर ये 2 28 बार में, फिर यहाँ 7 यानी 4 7 यानी 4√7। यहाँ का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 4√7। आपको निकालना उस पूरे जीवा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ की दूरी, तो वो 4√7 का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा, जिसका उत्तर हो जाएगा आपका 8√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि x³ + 1y x³ का वैल्यू कुछ दे रखा था, तो आपसे x + 1y x पूछा है। आपको पता है कि यदि x + 1y x का वैल्यू k है तो x³ + 1y x³ जो होता है वो आपका k³ - 3k होता है, ठीक है। यानी k³ - 3k का वैल्यू दे रखा है तो आप सिंपली सा k निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 से विभाज्य? इनमें से कौन सा नंबर 11 से विभाज्य? तो 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस जो भी निकल के आएगा, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि sin x + sin² x का वैल्यू 1 है देन फाइंड, ये cos 2x नहीं है, ये cos² x + cos पे पावर 4x का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ से देखिए sin x + sin² x का वैल्यू 1,
तो यहाँ से एक बात पता चल गया, वो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल के उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। यानी कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, साइन एक्स। ये कोस स्क्वायर एक्स तो हम यहाँ रहने ही देंगे। अब जो कोस पे पावर 4x है ना, कोस पे पावर 4x का मतलब हो गया कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 हो गया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैं बोल दिया हूँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस पे पावर 4x है, यहाँ 2 मत समझ लीजिएगा, ये इसका स्क्वायर है। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन हुआ था, तो मैं डेली आप सभी के लिए मैथ का एनालिसिस लाया था। उसी तरीके से मैं यहां पर आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली एसएससी सीएचएसएल का भी एनालिसिस लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, एक शंकु का नीचे का परिधि 42 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको 3 सेट कराया था एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले एसएससी सीएचएसएल का 25-25 क्वेश्चन का, तो उसमें हूबहू यही क्वेश्चन आपको वहाँ कराए थे। एक शंकु का नीचे का परिधि 42 है, यानी 2 पाई r, चूँकि नीचे एक सर्कल है तो उसकी परिधि 42 है, ठीक है। तो यहाँ से 2 इसको काटेगा 21 बार में, ये 11, ये काटा 7 बार में, तो r यहाँ से निकल के आ गया 7×7=11। r निकल गया 7×7=11, या तो यहाँ पर 44 होगा, 42 नहीं था 44 था, डाटा कटने वाला था, ठीक है, 44 था। एक शंकु का नीचे का परिधि 44, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 44। तो 22 दूनी 44, इसको पूरा काट दिया तो यहाँ से वैल्यू r का निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो आयतन होता 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस अभी आपको पता चला है कि कितना है, 7, तो 7 × 7 × 24, ठीक है। ये 7 से 7 कट गया, ये 3 इस 24 को काटेगा कितने बार में, 8 बार में, 56 56 × 22, 56 × 22, ठीक है। तो 22 छक 132 का 2 बचा 13, 22 × 25 110, और 13 कितना हो गया, 123, 100 मतलब 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा, जब उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और 35 का तृतीय अनुपात पूछा है। तो तृतीय अनुपात निकालने का तरीका है 25/35, ये बराबर होगा 35/x के, ठीक है। तो ये 25 5×7 35, ये 5 इस 35 को काटेगा 7 बार में, तो यहाँ से x पता चल गया 7 × 7, जो कि निकल के आ गया 49, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 5x + 3y = 15, 2xy = 6, देन फाइंड 5x - 3y। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग 5x + 3, यहाँ से क्या करेंगे, इधर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 5x × 3y, पचती है 15 दूनी 30xy, क्या हो गया 30xy। हम इसका वैल्यू निकालेंगे, 2xy का वैल्यू 6, तो 15 × xy, तो 15 छक 90, ये 90 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो इधर कितना हो गया 5, 12 में से 22 में से 12 में से 9 गया 3, 135, यानी किसका वैल्यू 135 निकल के आ गया, 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा 5x - 3y कैसे निकलेगा, तो 5x - 3y का होल स्क्वायर आपको पता है a² + b², जिसका फॉर्मूला है 135 माइनस 2 माइनस 15 दूनी 30xy, 30xy, ठीक है। 2xy का वैल्यू 6, 2xy का वैल्यू 6, तो 15xy का वैल्यू कितना हो जाएगा -90, 135 में से 90 घटाएंगे तो 5, 13 में से 9 गया 45। ये किसका वैल्यू है, 5x - 3y का होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो 5x - 3y क्या निकल के आएगा, 5x - 3y √45 निकलेगा। तो √45 का मतलब है 3√5 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार से आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, एक ग्राहक को 1 किलोग्राम देने की बजाय 920 ग्राम देता है,
ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ लाभ प्रतिशत कितना हुआ, दे कितना ग्राम रहा है 920 ग्राम। देखिए जो कम दिया जाएगा उसको पहले लिखेंगे, जो ठीक है कितना में 1000 ग्राम में। तो यहाँ पर बस दोनों का कुछ नहीं करना है, निकाल लेंगे। 92 का सामान है, दिए कितना पे 100 पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काट लीजिए, 2 4 जा 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 1 चरतिया 12, इधर 25 बार में। यानी लाभ कितने का हो रहा है 2 का, कितने पर 23 पे गुना 100, ठीक है। यानी 200 डिवाइडेड बाय 23%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 आदमी का औसत आयु 25 वर्ष है। 6 आदमी का औसत आयु 25 वर्ष है। ये 6 आदमी एक परिवार का फैमिली है, ठीक है। तो उस 6 आदमी की आयु का योग कितना हो गया, उस 6 आदमी की आयु का योग कितना हो गया, 25 छक 150, कितना हो गया 150। ये इसकी वर्तमान आयु बोल रहा है ना। उसमें एक बच्चे की आयु 5 वर्ष है, उसमें एक बच्चे की अभी वर्तमान आयु कितना है 5 वर्ष है। तो बताइए जब उस बच्चे का जन्म हुआ होगा तो उस समय उसकी आयु 0 वर्ष होगी। यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उस बच्चे की आयु क्या है 0। तो उस समय आदमी कितना होगा 5 आदमी, उस समय आदमी कितना होगा 5 आदमी, ठीक है। तो बोल रहा उस बच्चे के जन्म के समय उन 5 व्यक्ति की औसत आयु क्या थी। तो देखिए तो 6 आदमी, ये बच्चे का 5 साल बाद जिस समय जन्म हुआ होगा उस बच्चे की आयु 0 होगी। वर्तमान में उस बच्चे की आयु कितनी है 5 वर्ष है वर्तमान में ना। तो 5 वर्ष पहले उस 6 आदमी की भी तो आयु घटेगी, क्योंकि 5 वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति की तो 5-5 वर्ष आयु बढ़ी है। तो 6 गुना 5 30 ईयर्स क्या करेंगे घटाएंगे। तो 150 में जब हम 30 ईयर्स घटाएंगे तो कितना निकल के आया 120। पूछ रहा उस 5 व्यक्ति की औसत आयु 120 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। यानी उस 5 व्यक्ति की जो औसत आयु थी 4 वर्ष पहले वो कितनी थी 5 ईयर्स। यानी उस बच्चे के जन्म के वक्त उन 5 व्यक्ति की औसत आयु 24 ईयर्स थी। देखिए क्वेश्चन आपका टाइमिंग वर्क से क्या पूछा गया कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करते हैं, और इसमें शायद सी को लाया गया है और तीनों मिलके इस काम को समथिंग डेज में कर रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वस्तु का जो एमआरपी है ना वो 40% बढ़ा के लिखा गया। तो लिखा कितना गया 140%, और कुछ सीपी दे रखा था और कुछ सीपी के बारे में कह रहा था कि इतना % कुछ डिस्काउंट था। तो आपसे सीपी बटे एमपी का रेशियो पूछा था, सीपी बटे एमपी का रेशियो पूछा था। आपको पता है कि एमपी अपॉन सीपी जो होता है वो बराबर होता है 100 प्लस % प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस % डिस्काउंट। यही होता है, यही आपका होता है। तो इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से सीआई से पूछा गया है कि 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। जो एग्जामिनेशन दिया अगर उनको क्वेश्चन याद है तो आप मुझे क्वेश्चन जरूर भेजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन का एनालिसिस ला सकूँ। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, और मुझे अभी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, लेकिन और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वे मैं लास्ट रात को जो चारों शिफ्ट का मैथ का जो एनालिसिस लाता हूँ वहाँ पर मैं चारों शिफ्ट का एनालिसिस का मैथ का क्वेश्चन करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।